बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। सऊदी अरब में मौजूद गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। ऐसे लोग जिनके इकामे ख़त्म हो चुके हैं और उनके कफ़ीलों ने उनके इकामे तजदीद नहीं करवाए, या ऐसे लोग जिन लोगों के कफ़ीलों ने उनका हरूफ दे दिया है, उन दोस्तों के लिए खुशखबरी आ गई है सऊदी हुकूमत की तरफ से। अगर आप भी इसकी मुकम्मल मालूमात जानना चाहते हैं कि आप किस तरह घर जा सकते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। सफारत खाना पाकिस्तान के अहदेदारों का कहना है कि रियाज में तरहेल की जानब से महदूद पैमाने पर ऐसे तारकीन को वतन भिजवाने के लिए सहूलत मुहैया की गई है जिनके इकामों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। सफारत खाने के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़ के मुताबिक ये सहूलत सिर्फ रियाज रीजन की हद तक मुहैया की गई है। ताहम इस बात का इम्कान है कि जद्दा और दमाम में कौंसल खानों को भी इस बारे में हिदायत आइंदा चंद दिनों के अंदर मौसूल हो जाएंगी, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं। वेलफेयर अताशी ने मजीद बताया कि मौजूदा सहूलत महदूद पैमाने पर मुहैया की गई है और ये माजी में दी गई मोहलत या आम माफ़ी की तरह नहीं। वतन वापसी की सहूलत से सिर्फ वो अफराद फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके इकामों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और उनके कफ़ीलों की जानब से इकामों की तजदीद नहीं की गई, या ऐसे तारकीन वतन जिनके कफ़ीलों ने उनके हरूब की रिपोर्ट कराई हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि फराहम की जाने वाली सहूलत में इस बात की ज़मानत नहीं कि वापसी यकीनी है, ताहम तरहेल के ज़िम्मेदारों के मुताबिक सफारत खाना ऐसे तारकीन को जिनके कामों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है सफरी दस्तावेज़ यानी आउट पास जारी करके कवरिंग लेटर के साथ शोबाए डेपुटेशन सेंटर तरहेल में भिजवाते हैं, जहां से उनका मामला मुकम्मल किया जाता है। उनका कहना है कि मज़कूरा सहूलत से उम्रा या हज वीज़े पर आने वाले तारकीन फ़ायदा नहीं उठा सकते। इस सहूलत के ज़रिए जो अफराद वतन वापस जाते हैं, शोबाए तरहेल से उनका रिकॉर्ड चेक करके एग्ज़िट लगाया जाता है। सफारत खाने का किरदार सिर्फ सहूलतकार का है। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत की जा सके। दूसरी जानब जद्दा कौंसलेट के प्रेस काउंसलर अरशद मुनीर ने बताया कि सऊदी इदारों की जानब से अभी तक जद्दा कौंसलेट को किसी किस्म की हिदायत मौसूल नहीं हुई। इस ज़मन में सऊदी वजारत ख़ारजा से ख़त्तो किताबत जारी है, वहाँ से जैसे ही कोई जवाब आएगा तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। जद्दा रीजन की जवाजात का कहना है कि अगर किसी किस्म की मोहलत या आम माफ़ी दी जाएगी तो इसका बाकायदा सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह रहे, आम माफ़ी का ऐलान सरकारी सतह पर किया जाता है जो वजारत दाखिला या ऐवान शाही से जारी होता है। माजी में भी इस तरह की आम माफ़ी का ऐलान किया गया था जिससे लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन ने फ़ायदा उठाया था। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से मिलने वाली मोहलत या आम मुआफ़ी की इतला वायरल होने के बाद जद्दा कौंसलेट में बड़ी तादाद में ऐसे पाकिस्तानी पहुँच गए जिनके कामों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। ताहम कौंसलेट को इस बारे में किसी किस्म की हिदायत मौसूल न होने की वजह से इस हवाले से अभी तक किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी। शोबा वेलफेयर के ज़राए का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम काफ़ी तादाद में अफराद कौंसलेट से रब्ता कर रहे हैं। 24 घंटों के दौरान तकरीबन 400 लोगों ने रब्ता किया। गैर मुसद्दका मोहलत की इतला के हवाले से फ़ायदा उठाने के ख्वाहिशमंदों में ज़्यादातर ऐसे अफराद हैं जिनके इकामे ख़त्म हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनके कफ़ीलों ने हरूब की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। ताहम सबसे कम उम्रा और हज वीज़े की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद हैं। जी तो दोस्तों, अब लग यही रहा है कि बहुत जल्द आउट पास का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी सफारत खाना इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहा है। इमरान खान भी सऊदी हुकूमत के साथ राब्ते में हैं और इस हवाले से वो अपने गैर मुल्की हमवतनों की काफ़ी ज़्यादा मदद करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि जल्द ही कोई ऐसा हाल निकल आए जिससे तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की मदद हो सके और वो अपने अपने घरों को लौट सकें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।